Hello everyone, welcome to Quantifiers. My name is Sahil Arora. So आज स्नैप का एग्जाम था and we have gathered the memory based questions like every year. अब this is only to help you guys. Please अगर कुछ क्वेश्चन में ऊपर नीचे हुआ तो आप समझ जाइएगा. You will get the tentative answers here. It says the difference between compound interest and simple interest. Okay. For कुछ conditions दी हुई हैं. सेम अमाउंट इन्वेस्ट करी, सेम अमाउंट इज इन्वेस्टेड, सिंपल इंटरेस्ट इज 8% 4 ईयर्स. 8% 4 ईयर्स कितना हो गया? 32% इंटरेस्ट मिलेगा आपको. अगर आपने x रुपए जमा कराया तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में कितना मिल रहा है आपको इंटरेस्ट? 0.32x. 32% ऑफ x इज 0.32x. 8% 4 साल. कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो 10% है और 2 साल है. सो x इंटू 1.1 इंटू 1.1 1.21x आपकी अमाउंट आएगी. 0.21x आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा. द डिफरेंस इज 44,000 विच मीन्स 0.32x माइनस 0.21x इज इक्वल टू 44,000. तो यहां से आया 11/100 x इंटू 11/100 इज इक्वल टू 44,000. तो यहां से आया 4,000 एंड उसके आगे 2 0, तो x कम्स आउट टू बी 4 लाख. ये आपका ओवरऑल आंसर आया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का. सो द सेकंड क्वेश्चन वी हैव इज इन द रिक्रूटमेंट ड्राइव द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड कैंडिडेट इज 7:2. सो सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड द रेशियो इज 7:2. सो यहाँ पे अगर 7x है तो यहाँ पे आपके पास 2x है और टोटल आपके पास 9x है, राइट. इफ 200 लेस कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड तो टोटल 9x थे. अगर 200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता, यानी दिस इज द न्यू अप्लाइड लोग, न्यू एप्लीकेशंस, राइट. एंड 30 लेस गॉट सेलेक्टेड. सेलेक्टेड कितने थे? 7x. अब की बार अगर जो सेलेक्टेड है वो कितना कह रहा है? वो 7x से 30 कम, राइट. देन द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड बी 4:1. सो सेलेक्टेड डिवाइड बाय अनसेलेक्टेड हैज टू बी 4:1. सो ये सेलेक्टेड है, डिवाइड बाय अनसेलेक्टेड करूंगा, दिस रेशियो हैज टू बी 4:1. तो यहां से अनसेलेक्टेड आया आपके पास 7x माइनस 30/4. अब ये सेकंड केस है आपके पास. सेकंड केस में आपके पास सेलेक्टेड कितने हैं? सेलेक्टेड है 7x माइनस 30. अनसेलेक्टेड कितने हैं? 7x माइनस 30/4. ये सब कुछ किसके बराबर होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड लोगों के बराबर होना चाहिए, यानी 9x माइनस 200 के बराबर होना चाहिए, राइट. ये आपका बेसिक सारी कहानी बनेगी. अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 28x 35x 120 150 50 आपकी x की वैल्यू आ रही है 650. द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली 650. आप कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार. एंड हमसे पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड, वो था 9x. सो ऑल आंसर इज 9 इंटू 650. 9 5 द 45, 9 54 और 4 58. 5850 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. इट सेज 175 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग 3 सब्जेक्ट्स. 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 175 बच्चे. सो वेन डायग्राम पे 2-3 क्वेश्चन हमने देखे हैं, ठीक है. आपको दिया हुआ मैथ पढ़ रहे हैं 100 बच्चे, ठीक है. 70 है साइंस एंड 40 स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है जी. 30 मैथ एंड साइंस, 23 साइंस एंड इकोनॉमिक्स, 28 मैथ एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है जी. 18 स्टडी ऑल. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी मैथ अलोन. ये वैल्यू आपको निकालनी है, बड़ी इजी है ये वैल्यू. तो आपके पास अगर आप देखो, ये 30 है 18 तो ये आ गया 12, ये 28 है 18 तो ये आ गया 10, 18 एंड 12 30 एंड 10 40. ये पूरा 100 है मैथ का सर्कल. ये तीनों कितने हो गए? 40. तो ये अकेला आया 60. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 60 हियर. ऑलराइट. सो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है. द प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज इन द रेशियो 5:7. सो ये टिकट का प्राइस है 5:7 में इंक्रीज हो गया. पहले 5x था तो अब 7x हो गया. ये टिकट का न्यू प्राइस लिख दिया मैंने. ड्यू टू विच द फुटफॉल डिक्रीज इन द रेशियो 9:7. तो जो फुटफॉल थी वो आपके पास 9:7 में डिक्रीज होगी. पहले अगर 9y थी तो अब आपके पास 7y होगी फुटफॉल न्यू वाली. ऑलराइट.
फाइंड द इफ द डेली कलेक्शन बिफोर द हाइक वाज रुपीज दिस, फाइंड द न्यू कलेक्शन। देखो टोटल कलेक्शन कितनी होगी, टोटल पीपल जो टिकट का प्राइस इंटू फुटफॉल। तो पहले आपकी टोटल कलेक्शन थी 5x इंटू 9y, और ये आपको दिया हुआ है 3,60,000 के बराबर। तो 5 इंटू 9 45, तो x इंटू वाई की वैल्यू आई 45 8 द 360 8,000 के बराबर, राइट। अब आपकी जो नई कलेक्शन होगी वो क्या होगी, न्यू कलेक्शन वुड बी 7x इंटू 7y। तो ये आ गया 49 इंटू XY, XY क्या है आपका 8,000। तो ये आ गया आपके पास 32 392 3,92,000। So this is the answer of this question. So next we have milk to water in first vessel is 2:5. Milk to water in second is 6:7. In what ratio should the vessels be mixed so that the overall milk to water becomes 4:5? So अब अगर मैं देखूं एलिगेशन लगाते हैं, सिर्फ मिल्क को देखूं, एक जगह पे मिल्क है 2/7, हमसे पूछा गया किस रेशियो में मिक्स किया गया था, यहाँ पे 6/13, ओवरऑल है 4/9। ठीक है जी, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं, 2/7 माइनस 4/9, मॉड लेना है हमने, डिफरेंस का फर्क नहीं पड़ता। तो एक आया आपका 10/63, ठीक है, और दूसरी तरफ है 6/13 4/9, 13 और 9 117 54 52 2/117। तो यहां पे हमारे पास आया 2/117। अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना पेपर में थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे, अभी तो आपको देखो नीचे क्या दिख रहा है 9 इंटू 13 दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ नीचे क्या दिख रहा है 9 इंटू 7 दिख रहा है। अब अगर मुझे इनको कंपेयर करना, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ 9 13 है, यहाँ 9 7 है, तो यहाँ अगर 7 आ जाए ऊपर नीचे तो ऐसे लिख दूंगा 9 13 7 डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर बन गया 14 डिवाइड बाय 9 13 7 रेशो, या 9 और 7 पहले या 13 एक्स्ट्रा चाहिए तो ऊपर नीचे 13 से कर देते हैं। तो ये आ गया रेशो 130/9 7 13। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, 14 130, यानी आपका ओवरऑल आंसर आया 7:65। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आपको दिया हुआ प्राइस ऑफ पेन इज डबल्ड एंड डिस्काउंट ऑफ 10% गिवन, प्राइस ऑफ a pencil is tripled and discount of 15% is given, find the cost, if the cost price of both is 50, find the ratio of selling price. Now if you think about it, it is not a very difficult task, right? हमें रेशो निकालनी है ना, तो आप कॉस्ट प्राइस को 50 की बजाय अगर 100 भी मान लो तो आंसर सेम आएगा। जब भी हमें परसेंटेज पूछी जाती है, रेशो पूछी जाती है, तो इनिशियल वैल्यू का इतना मैटर ही नहीं करता, बिकॉज सब कुछ डबल परसेंटेज कम इस चीज में हो रहा है, हमने क्लास में सीखा भी है, राइट? तो अच्छा, एक और बात, हम यहाँ पे हैं तो हमारा ज़ैट का कोर्स शुरू हो रहा है कल से, ठीक है। आप quantifiers.in पे जाइए, टेस्ट सीरीज खरीदिए 999 के, एंड कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, ठीक है जी। सो आपको दिया हुआ प्राइस ऑफ पेन इज डबल्ड, प्राइस का पेन का प्राइस 100 रुपये मान लेता हूँ, डबल किया यानी 200 रुपये हो गया, 10% डिस्काउंट दे दिया यानी 90% सेलिंग प्राइस रह गया, यानी 180 हो गया सेलिंग प्राइस। इसको आप बात को समझो कि प्राइस को डबल करा, 10% का डिस्काउंट, मतलब वो चीज अपनी 90% रह गई है। अगर आप 100% को 10% कम कर रहे हो तो 90% रह जाएगा, राइट। सेकंड केस में आपकी जो प्राइस है पेंसिल की वो ट्रिपल कर दी, 100 से कितनी कर दी 300, डिस्काउंट दे दिया 15% का, यानी अब इस केस में कॉस्ट 85% रह जाएगी, यानी 255 हो जाएगी, राइट। तो आपका ओवरऑल आंसर 180/255 आ जाएगा। अब ये रेशो की टर्म्स में मेरे ख्याल से डेसिमल्स में ऑप्शन थे इसके, तो 18/25 जो भी आपका था, ऐसा कुछ आंसर आपका आ जाना था। 200 का 90%, 180, 300 का 255, 180/255 ये आपका ओवरऑल आंसर आना था, ठीक है। ऑलराइट, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ शॉपकीपर sells tender coconut, watermelon and papaya. So coconut, watermelon, papaya, ठीक है, इन इक्वल नंबर टू 302%, 302 लोगों को उसने बांटा है। वाटरमेलन पपाया वॉज बॉट बाय 7%, वाटरमेलन पपाया 7, पपाया एंड कोकोनट बाय 12।
वाटरमेलन कोकोनट बाय 9, तो हमारे पास वाटरमेलन कोकोनट अगर अभी लिखा हुआ तो शुरू में लिखा होगा वाटरमेलन पपाया कोकोनट वाटरमेलन पपाया, 7 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 9 यहाँ पे आएगा, ओके, ठीक है। एंड 3 पीपल, ऑल 3, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल विद ओनली 1 टाइप ऑफ फ्रूट। देखो बड़ा इधर टोटल कितना है 302, यानी जो ये टोटल एलिमेंट्स हैं ये इन सबका टोटल 302 होना चाहिए। हमारे पास बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू दी हुई है, तो अगर मैं इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालने लगूँ तो मुश्किल बात नहीं है मेरे लिए, मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ 9 है ये 3 है तो ये 6, 7 है ये 3 है तो ये 4, 12 है ये 3 है तो ये 9, राइट। तो 6 और 3 9 9 18 और 4 22 वैल्यू टोटल इसकी होगी। टोटल लोग थे 302, 302 में से 22 लोग हैं जिसको एक या सॉरी 2 या 2 से ज्यादा आइटम्स मिले हैं, तो 280 इज द नंबर ऑफ पीपल जिनको सिर्फ एक आइटम मिले होंगे हमारे पास। सो हमें ये काजोल जूही पता नहीं कुछ ऐसे नाम दिए हुए थे, आपको दिया हुआ K + J 24 दिन में काम करते थे, J + D करते हैं 30 दिन में, और D + K करते हैं 40 डेज में। टोटल वर्क कितना ले लिया मैंने उनका 120 यूनिट्स, ठीक है। 30 40 24 का एलसीएम ले लिया, तो J + K + J की आई 5 यूनिट्स पर डे, इसकी आई 4 यूनिट्स पर डे, इसकी आई 3 यूनिट्स पर डे, राइट। अब जब भी 3 इक्वेशंस हो और वेरिएबल्स इंटरचेंज हो रही हो, सिमेट्रिक इक्वेशंस होती है, इनको ऐड कर दो, K 2 बार आ रहा है, D 2 बार आ रहा है और J भी 2 बार आ रहा है। ये सब मिलके कितना हो गया 5 और 9 और 3 12, तो यहां से आपके पास K + J + D की वैल्यू आ गई 6। अब बड़ा आसान है, K + J की वैल्यू थी 5, K + J + D 6 है, तो K J D, K + J 5 था आपके पास, K + J + D 6 है, तो आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 1, ओके। आपको पता है J + D कितना था 4, J + D 4 है तो K की वैल्यू आ गई 2। आपको पता है D + K 3 है, D + K 3 है तो J की वैल्यू कितनी आ गई 3। टोटल वर्क तो आपने 120 माना हुआ था, तो इसके डेज के आगे 120/2 60, 120/3 40 एंड 120/1 120। ये आपके इनके इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज आ चुके हैं। Alright, so in the next question we have some apples are packed into the boxes. If the packing is of 16 each, there are 12 apple left. 16 की पैकिंग होती है तो 12 एप्पल बच जाते हैं, यानी जो नंबर है, जो भी नंबर होगा उसको अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 12 आ रहा है, तो लेफ्ट की जगह मैं रिमाइंडर लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक कंसेप्ट करा दूंगा इसके अकॉर्डिंग जो हमने क्लास में किया भी हुआ है, रिमाइंडर 12 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको 24 के उससे करता तो आपका जो है 20 एप्पल लेफ्ट होते, यानी रिमाइंडर 20 आता। 25 से करता तो 21 लेफ्ट आते, 30 से करता तो 26 आते। अब हमारे पास सिंपल कंसेप्ट क्या है कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है एलसीएम, जो आपके नंबर्स हैं इनका एलसीएम माइनस, अगर आप देखें सबका रिमाइंडर अलग अलग है बट सबका नेगेटिव रिमाइंडर सेम है, ठीक है, तो एलसीएम माइनस नेगेटिव रिमाइंडर आपका आंसर होता है। 16 और 24 का एलसीएम 48 हो गया, 48 और 25 का एलसीएम को प्राइम है तो 48 × 25 इज 100/4, 4800/4 1200 हो गया, 1200 और 30 का तो 1200 ही रहेगा, सो 1200 माइनस नेगेटिव रिमाइंडर 4 यानी 1196 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सम स्मॉल थिंग्स दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम, कि जैसे आपके पास 48 × 25 करना था तो 100/4 क्लिक करना चाहिए, 4800/4 12 हो गया आपके पास, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है देयर आर 90 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड द एवरेज मार्क्स इज 160। सो 90 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 है, एवरेज है उनकी 160, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 14400। The difference between the maximum and minimum marks is 188, so maximum minus minimum is 188. If the marks of these two students are not considered, यानी number of students रह गए 88, the average falls by 2, average रहती है 158, तो 88 into 158 ये आपके पास लगभग हो जाता है 13904। तो ये देखो ये 90 स्टूडेंट्स हैं, ये 88 स्टूडेंट्स हैं, जो 2 स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे 90 से 88 में, वही 2 का तो टोटल माइनस हो रहा है, तो आप कह सकते हो जो 2 लोगों का टोटल नहीं है यहाँ पे उनका टोटल बचा हुआ कितना है। अगर मैं देखूँ 10 में से 4 गए 6, 9 का 9, 13 में से 9 गए 4, 496,
राइट। 496 आपके पास इनका टोटल है। अब आपको बेसिकली कम वाली वैल्यू निकालनी है y की वैल्यू। इस वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दूं तो आ रहा है 2y इज इक्वल टू 6 में से 8 गए 8, आपके पास आ रहा है 308 और y की वैल्यू आ जाएगी 154। सो दिस इज योर ओवरऑल आंसर इन दिस केस। ऑलराइट, सो अगला क्वेश्चन है पेपर में ओरली होने वाला क्वेश्चन था बेसिक आइडेंटिटीज का। आपको दिया हुआ है, देखो आपको पता है कॉस, हमें पता है कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, इससे डायरेक्ट आइडेंटिटी है हमारे पास, राइट। तो यहाँ साइन को हम कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये होता है आपके पास। अगर आपके पास साइन ऑफ 47 है तो उसको लिख सकते हो साइन ऑफ 90 माइनस 43, 90 माइनस 43 47 होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ क्या आ गया यहाँ पे 43। तो अब आपके पास ये जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया कॉस 77 प्लस कॉस 43। तो अब इसकी आइडेंटिटी क्या है, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी माइनस डी बाय 2, सी प्लस 2 77, अब आपका 77 43 120 बटा 2, 2 कॉस 60, ये तो आपके पास कट गया 1 ही आ गया, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ 77 माइनस 43 कितना हो गया है हमारे पास, 7 में 3 गए 4, 34 बटा 2 17, कॉस 17, तो ये कट गया। ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपके पास, कॉस 17। सी माइनस 2 में क्या करना है आपने, 77 माइनस 43 बाई 2, तो कॉस 17 इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ बाउल ऑफ कैंडीज इन अ जार, राइट। अब हमने क्लास में एक टेक्निक करी हुई है जिसको हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग, उसको आप यूज कर सकते हो उस क्वेश्चन में। उसके अलावा मैंने जब ये क्वेश्चन को देखा था, फर्स्ट थॉट दैट कम टू माय माइंड इज कि जब हमें दिया हुआ है कि ईना ने सबसे पहले 1/4 कैंडीज निकाल ली और उसके बाद एक वापस रख दी, राइट, वापस ऐड कर दी, उसके बाद अगले बंदे मीना ने 1/5 कैंडीज निकाल ली, यानी जब 1/4 निकालने के बाद वापस रखोगे 1 एक नंबर, तो आपका आंसर 5 का मल्टीपल होना चाहिए उस वक्त। एट दैट स्टेज योर नंबर ऑफ कैंडीज शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5। तो मैंने 36 उठाया, 36 का 1/4 निकाला, कितना निकाल लिया 9, बचा होगा 27, एक वापस डाल दिया तो हो गया 28, इसमें से 1/5 नहीं कर सकता, तो मेरा ये आंसर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 48 लेता, 48 का 1/4 अगर मैंने निकाल दिया 12, 48 माइनस 12 बचा 36, एक कैंडी वापस रख दी तो होगी 37, 1/5 नहीं निकाल सकता मैं यहाँ से। फिर मैंने उठाया 32 का मैंने निकाला 1/4 यानी बच गया 24, राइट, 8 निकाला बच गया 24 और एक वापस डाल दिया तो आ गया 25। इससे मैं कर सकता हूँ वापस, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, बट जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड आई ट्राइड द लास्ट वन, 41 इंटू 1/4, 11 निकाल दिया, 44 में से 11 गए तो हमारे पास कितना आया 33, एक वापस डाल दिया तो कितना हो गया 34, तो यहां से भी 1/5 नहीं निकाल सकते। द ओनली आंसर वाज दिस, अदरवाइज यू कुड हैव आल्सो अप्लाइड बैक ट्रैकिंग, वो भी यहां से आंसर आ जाता। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 32। So this is the next question we have. Dia of the wheel is 70 centimeters. So dia is 70. ठीक है। Find the number of revolutions per minute in order to drive 66 at the speed of 66 kilometer per hour. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो दिस इज 66,000 मीटर पर आवर, राइट। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो इतने सेंटीमीटर पर आवर चलना है इसने। 66 के बाद आपके पास 5 जीरो आ गई है, राइट। अब डायमीटर है आपके पास 70 सेंटीमीटर, मुझे पता है रेवोल्यूशंस इनटू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, राइट। अब सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर होता है, तो मैं उसको पाई इंटू डी भी लिख सकता हूं, 2 इंटू आर डी होता है ना, आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू आर इज डायमीटर, सो पाई डी, पाई क्या है 22/7 इंटू डायमीटर क्या है 70, तो ये आ गया आपके पास 220 इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को n बोल देता हूं, ये आया आपके पास 66, 1 2 3 4 5 जीरोस,
राइट, बट ये पर आर है, हमसे पूछा है पर मिनट में, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 60 से, क्योंकि मिनट्स में आ जाएगा आंसर। तो एक जीरो ये कट गया आपके पास, यहाँ से ये जीरो कट गई, तो यही 11 के बाद 1000 आ गया ये, राइट। तो 22 इंटू एन इज 11,000 और एन कितना है आपके पास 500। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। इन अ कॉलेज देयर आर 40% बॉयज एंड 60% गर्ल्स। अब इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं। 100 लोग टोटल मान लेते हैं, 100 टोटल कैंडिडेट्स। हमारे पास बॉयज है 40, गर्ल्स है 60, 40 बॉयज एंड 60 गर्ल्स, राइट, ओके। 30% ऑफ द गर्ल्स, यानी कि 18 लड़कियां होगी, 30% ऑफ द गर्ल्स, एंड 20% ऑफ द बॉयज, यानी 8 हो गए बॉयज, गेट द फी वेवर, यानी कि कितने को वेवर नहीं मिला, 40 में से 8 को मिला तो 32 को नहीं मिला, 60 में से 8 को मिला, 42 को नहीं मिला, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। If the number of students who got fee waiver is 390, number of students who got fee waiver is 390। अब देखो यूनिटरी लगा रहा हूं मैं कि अगर मैंने 100 स्टूडेंट्स एज्यूम किए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 एज्यूम किए थे, तो कितने को वेवर मिला? 8 और 18 26 को वेवर मिला, राइट। तो मेरे पास कितना टोटल नंबर होना चाहिए सो दैट एंड द सेम कंडीशंस कितनों को फी वेवर मिल जाए? 390 को। तो 15 6 90, 15 2 30 और 15 पे कट रहा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1500। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए? 1500 हो गए। अब इसको मैं एक बार आर्टिकुलेट कर लेता हूं दोबारा से कि टोटल लोग हैं मेरे पास 1500, उसके अंदर से हमारे पास 40% बॉयज हैं, यानी 600 बॉयज हैं, 60% गर्ल्स हैं, यानी 900 गर्ल्स हैं हमारे पास, ओके। नाउ 40% ऑफ दोज हु डिड नॉट गेट द फी वेवर, डिड नॉट गेट पे चलते हैं। हमें पता है कि 30% ऑफ द गर्ल्स गॉट द फी वेवर, सो 70% ऑफ गर्ल्स डिड नॉट गेट द फी वेवर, सो दिस इज 630। हमें दिया हुआ है 20% ऑफ बॉय डिड गेट द फी वेवर, तो 80% डिड नॉट गेट द फी वेवर, तो ये कितना हो गया? 480, राइट। तो ये वो लोग हैं जिनको फी वेवर नहीं मिला, कितने हो गए? 0, 8 और 3 11, 6 4 10 और 11। ये वो लोग हैं जिनको फी वेवर नहीं मिला। 40% ऑफ दोज हु डिड नॉट गेट द फी वेवर गेट 40% कंसेशन, तो इनके 40% को कंसेशन मिला। तो कितने लोगों को कंसेशन मिला? तो क्या आ गया आपके पास? 444। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड, नॉट कैलकुलेशन बेस्ड बट वेरी इंटरेस्टिंग वन। ईच ऑफ द 5 बॉक्सेस, सो दिस बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, they have 5 type of fruits A, B, O, P, M. So A, B, O, P, M. I'm writing it because आपको समझाने में easy होगा। और ये एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज ऐसा कुछ था। ओके, अब वो कहता है कि उसने फर्स्ट बॉक्स में से निकाला तो A निकल गया, सेकेंड बॉक्स में से निकाला तो बी निकल गया। अब थर्ड बॉक्स ऑनवर्ड्स, बाकी 3 बॉक्सेस में से वो कितने मैक्सिमम फ्रूट्स निकालेगा? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स ही हैज टू ड्रॉ फ्रॉम द रिमेनिंग 3 बॉक्सेस सो दैट ही गेट्स 1 फ्रूट ऑफ एवरी टाइप। उसके पास हर टाइप का एक फ्रूट तो होना ही चाहिए। अब अगर हर टाइप का एक फ्रूट होना चाहिए और मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं इसको दुर्भाग्यवश मानूंगा। दुर्भाग्यवश मतलब आई विल कंसिडर द पर्सन अनलकी, कि यहां से निकालते वक्त उसने मान लो पहले ए और बी निकाला और उसके बाद बेचारे को ओ मिला। 2 निकालने के बाद तो थर्ड टाइप मिलना ही मिलना है, तो चाहे अगर ए और बी के बाद ओ, पी, ओ, एम, ओ फर्क नहीं पड़ता। तो ए, बी और ओ निकल गया। कितने अटेम्प्ट हुए यहाँ पे? 3। यहां पे उसने जब निकाला तो पहले ए निकला, बी निकला, ओ निकला, यानी यहां तक उसका लक काम नहीं कर रहा। अब उसके पास एक डिफरेंट आएगा या आएगा, मान लो एम आ गया, तो यहां कितने अटेम्प्ट लगे उसके? 4। अब लास्ट में पहले ए निकला, फिर बी निकला, फिर ओ निकला, फिर एम निकल गया। अब क्या निकलेगा फिर फाइनली? पी। तो 5 अटेम्प्ट यहां लगेंगे और उसके सारे के सारे टाइप के फ्रूट्स आ जाएंगे। तो थर्ड ऑनवर्ड्स उसके पास कितने अटेम्प्ट्स लग रहे हैं? 12 मैक्सिमम अटेम्प्ट्स। ये आपका आंसर आ गया गाइस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ, देयर इज अ रोबोट, ऑन कमांड ए इट एड्स अ बोल्ट, ऑन कमांड बी इट एड्स अ स्क्रू, ऑन कमांड सी इट एड्स अ नट, ऑन कमांड डी इट रिमूव्स बोथ बोल्ट एंड स्क्रू। तो 2 चीजों को रिमूव कर रहा है वो।
फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स लेफ्ट आफ्टर द कमांड ए बी सी सी बी ए। ओके, सो 4 तरह की कमांड्स है, ए बी सी और डी। ए कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 चीजें ऐड हुई होंगी। बी कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 4 5 6, बी भी 6 बार आया हुआ है, तो 6 चीज भी ऐड हुई होंगी। सी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, सी आया हुआ है 7 बार, ठीक है। और डी अगर देखें तो 1 2 3 4, डी 4 बार आया हुआ। तो आपके पास ये सबने ऐड की चीजें 6 6 12 और 7 19 एलिमेंट्स हो गए। 4 आइटम्स रिमूव हुई हैं आपके पास, 4 बार रिमूवर हुआ है। रिमूवर एक बार में कितने आइटम्स का होता है? 2। सो 8 आइटम्स रिमूव होगी, बचे कितने आइटम्स? 11 आइटम्स बचे। सो ओवरऑल द आंसर इज 19 माइनस 8 इज इक्वल टू 11। दिस इज द ओवरऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये आपके पास पाई चार्ट की फॉर्म में था क्वेश्चन। देयर वाज अ पाई चार्ट, यहां पे दिया हुआ था परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर वर 42800, आपको दिया हुआ था रॉयल्टी आती है 15%, ठीक है। प्रिंट पेपर कॉस्ट है 35%, प्रिंटिंग कॉस्ट है 30%, बाइंडिंग कॉस्ट है 20% और रॉयल्टी है 15%। आपको दिया हुआ था कि 42,800 जो है प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर आपका कितना है? बेसिकली 30%। 30% जो है आपको दिया हुआ था 42800 है, एंड आपसे बोला गया फाइंड द रॉयल्टी कॉस्ट, तो रॉयल्टी 15% है। सो 30% ये है तो 15% इसका हाफ हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 21400। सो 21400 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इजी वन। ग्राफ देखने में स्केरी हो सकता है, बट आपको ऐसे क्वेश्चन पक्का देखने चाहिए कि पूछा क्या गया। सो इट्स एन इजी क्वेश्चन, राइट? आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी है बिकॉज इसकी लैंग्वेज हम अच्छे से गैदर नहीं कर पाए पेपर में क्या दिया था। मैं आपको समझाता हूँ क्या रहा है कि देयर इज अ टावर विच इज 300 मीटर, 300 मीटर का टावर है, राइट। उसका ड्रोन से एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जनरली हम देखते हैं नीचे से ऊपर, और ड्रोन नॉर्मली घूमता है हवा में। तो इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कि वो कैसा था, बट वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट गेस। मे बी जिससे हमने क्वेश्चंस को रिकॉल कराया, बच्चों से पूछा, तो कुछ शायद डेटा गैदर होने में गलती ना होगी, बट लेट्स कंसिडर इट कि क्वेश्चन है। बन कैसे रहा है? पहले ये समझिए कि अगर आपके पास ये टावर है, दिस इज अ टावर, इसके नॉर्थ में ड्रोन है। तो अगर ये टावर का मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूं, तो इसके नॉर्थ में सामने, यानी अगर ये टावर है तो इसके नॉर्थ में, ये टावर है तो उसके नॉर्थ में सामने, इस तरफ परपेंडिकुलरली सामने आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। सो ये अगर टावर है तो ये 3D फिगर की जगह ये सामने जा रहा है, उसके बिल्कुल सामने। और देन 45 डिग्री का एक और है, वो ईस्ट पे है, ये ईस्ट पे है। तो ये इसके सामने है। ये अगर टावर है तो एक नॉर्थ में है और एक ईस्ट में है, राइट। सो दिस साइड एंड दिस साइड। सो अगर मैं देखूं तो वो आपस में भी एक 90 डिग्री बनाएंगे। अगर मैं समझूं कि मैं अगर एक टावर हूं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो मेरा जो आपस का एंगल है वो भी कितना है? 90 डिग्री। एक तरफ बन रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अगर मैं एक ट्राइंगल को सोचूं अब कि ये मेरा नॉर्थ वाला टावर है, वो इस पोजीशन पे है, राइट। ये आपको दिया हुआ है, टावर की हाइट 300 दी हुई है आपको, राइट, ओके। और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है। सो दिस इज 30, दिस इज 90, दिस इज 60। तो 30 60 90 1:√3:2 रेशो होती है। 30 के सामने 300 है तो 60 के सामने 300√3 हो जाएगा। आपके पास जो 30 60 90 ट्राइंगल होता है 1:√3:2 आपकी रेशो होती है। तो इसके सामने अगर 300 है तो इसके सामने 300√3 होगा और इसका हाइपोटेन्यूज 600 होगा। तो मैंने निकाल लिया कि जो ये टावर है इससे जो नॉर्थ की तरफ है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, वो साइड कितनी है आपके पास? 300√3 है, राइट। अब जो इसी टावर के साथ ईस्ट पे है, ये टावर है और ये ईस्ट पे है, ये 45 डिग्री बना रहा है। तो ये 45 है तो ये भी 45 है, ये 300 है तो 45 बराबर ही है, ये 300 बन गया। तो अब मेरे पास एक ट्राइंगल है जो कि जमीन पे लेटा हुआ ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरह से। ये टावर खड़ा हुआ है यहाँ पे, सामने 300 है, यहाँ 300√3 है। तो ये 300√3 मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं, और इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया जो कि स्ट्रेट लाइन होगी। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 300 + 300√3, 3 का स्क्वायर 9, 3√3 से बनेगा 27, 27 और 9 36, उसका √6, तो 600 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ ऑप्शन वाज आल्सो देयर 600, बट हैविंग सेड दैट दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग एंड वी शुड बी टेकिंग केयर कि हम क्या वैल्यू ले क्या वैल्यू ना ले। सो दिस द आंसर इज 600।
सो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें दिया हुआ था कि 21, 22, 23, 24, 18, 19, 20 वट एवर द ईयर्स आर, इसमें आपके पास ये आपकी ट्रैफिक रिसीट थी, एक्सपेंडिचर था, दिस वाज अ बार ग्राफ। सो डीआई पिछली बार इतनी नहीं थी, अब की बार उन्होंने डीआई के 2 क्वेश्चन डाले थे। था बहुत ईजी कि आपको निकालना है प्रॉफिट एज द परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट्स, ग्रॉस टोटल रिसीट्स कि कहां पे आएगा, ये इससे पूछा गया है, राइट। किसके परसेंटेज सबसे ज्यादा है, 24, 23, 22, 21। तो 24 में अगर मैं देखूं तो 17/98 आपकी बन रही है, 1700 बाय 9800 इंटू 100 है, तो उसको 17/98 रखेंगे, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 0.17, राइट। अगर मैं 23 की देखूं तो वो बनेगी आपके पास 15/87, ठीक है। सो ये 23 की है, दिस कम्स आउट टू बी 0.16, इससे थोड़ा सा कम था जब मैंने कैलकुलेट किया था। सो ये अगर मैं 22 की बात करूं तो इट इज 13/81, ठीक है, ये इससे कम है। और अगर मैं 21 की बात करूं तो इट इज 9/75, ये तो बहुत ही कम है, राइट। तो आपकी जो करेक्ट वैल्यू है वो 2024 की बन रही है। इट वाज अ डेटा इंटेंसिव क्वेश्चन, बट पेपर में बिकॉज ऑप्शंस वर सो क्लोज, तो हमको इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार छोड़ के पहले वर्बल वगैरह देखनी चाहिए, इसको राउंड 2 में करना चाहिए। सो दिस कंप्लीट्स अवर सेशन एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वांट। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट स्लॉट। एज आई सेड, फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग द मैथ कोर्स, ज़ैट कोर्स, जिसमें हम आपको 5 डिसीजन मेकिंग, 5 वर्बल एंड 5 क्वांट के लेक्चर्स देंगे, एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड देयर। ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ गुड डे।